नमस्ते दोस्तों। स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल पर। आज की कहानी इतनी खतरनाक है और इतनी गर्म है कि सुनते ही तुम्हारा पूरा शरीर सिहरने लगेगा। मैंने अपनी अलमारी से वो जादुई गुलाबी गोली निकाली जो मेरे पति को रात में एक जानवर बना देती थी। मेरा पति विक्रम जब भी यह एनर्जी वाली गोली खाता था तो रात में मुझे इतना जोर जोर से रगड़ता था कि मैं चीख चीख कर रह जाती थी। उसका वो लोहे जैसा सख्त हथियार अंदर जाते ही मेरी सारी देह कांप जाती थी। एक दिन मैंने सोचा, आज मैं खुद उसे और ज्यादा आग दिलाऊंगी। मैं बाथरूम में गई, बादाम वाला दूध गर्म किया और उसमें एक गोली अच्छे से घोल दी। रात के 10 बजे बज चुके थे। मैंने गिलास हाथ में लिया और विक्रम के बेडरूम में चली गई। विक्रम बेड पर बैठा था, आंखों में भूख लिए मुझे घूर रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या देख रहे हो इतनी गर्म नजरों से? तो बोलो ना, आज मैं कैसी लग रही हूँ? विक्रम ने भारी आवाज में कहा। आज तो मन कर रहा है कि तुम्हें पूरा का पूरा निगल जाऊं। मैं हंसी और बोली, निगलने की जरूरत नहीं, बस ये दूध पी लो। विक्रम ने गिलास छत से लिया और एक सांस में पूरा दूध पी गया। बस कुछ ही मिनट बाद उसकी आंखें बदल गईं। उसने मेरी कमर को जोर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसने अपना वो गर्म और सख्त हथियार मेरे होठों पर रख दिया, मुझे बिस्तर पर पटक दिया और एक झटके में मेरे अंदर घुस गया। बाप रे, उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई थी कि मेरी पूरी बॉडी हिलने लगी। वो बार बार जोर जोर से धक्के दे रहा था। मेरी सांसें उखड़ गई थी। क्या क्या हुआ उस रात, शो पूरा विस्तार से सुनना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को अब भी लाइक कर दो और नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबा दो। जो लोग अभी सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मैं रात में कॉल करूंगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देर मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल जवान और फ्रेश लगती हूँ। किसी भी लड़के को एक नजर में अपनी ओर खींच सकती हूँ। दिल तो मेरा हमेशा 18 साल का ही रहता है। जब मैं सिल्क की नाइटी पहनती हूँ तो मेरी पूरी देह साफ साफ झलकती है। मेरी गोरी चमकती त्वचा पर लाइट पड़ते ही लगता है मानो मैं कोई अप्सरा हूँ। अब बात करते हैं मेरे 21 साल के छोटे भाई रोहन की, जो अब मेरा हो चुका है। उसकी मासूमियत और छुपी हुई भूख ने मेरे अंदर आग लगा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह गहरी प्यास साफ दिखती है, जैसे वह कोई गर्म ख्वाब बार बार जी रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, दीदी दी, आज तुम तो पूरी रात जलाने वाली लग रही हो। इसीलिए मेरे पति राजेश कभी कभी ऑफिस से जल्दी आकर मुझे चुपके से अपनी बाहों में भर लेते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरी 4 साल की एक बेटी भी है, इसलिए मेरी छातियां भी अब और भारी भारी हो गई हैं। पति को अपना फर्ज समझकर रोज उनकी मालिश करती थी। भले ही हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे बहुत गहरे जोश से प्यार करते थे। अच्छा से मेरा मतलब है, सब कुछ चूस चूस कर पी जाते थे। वैसे आमतौर पर उनका स्टाइल ही ऐसा था, लेकिन मैं हमेशा साफ सुथरा रखती थी और कभी कभार लिपस्टिक भी लगा लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कभी शक भी नहीं था। शाम को मेरे पति राजेश घर लौट रहे थे। उनके ऑफिस के किसी साथी की पार्टी थी, इसीलिए सबने उन्हें बहुत पीला दिया था और वह कार से घर आ रहे थे। आते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनकी कमर में चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में कम से कम 8 से 9 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। राजेश का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी बेचैनी और सूखा भर आई। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में पीड़ा साफ छलक रही थी। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। इसी वजह से मेरा छोटा भाई रोहन उन्हें देखभाल के लिए आ गया था। राजेश ने रोहन को यहाँ रुकने को कहा क्योंकि वह ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे। मुझे ही दुकान से सामान लाना और बाहर के काम करने पड़ते थे। मैं मान गई और बहुत खुश हो गई रोहन को देखकर। मेरे कान तक ही आते थे। बॉडी भी फिट थी और रंग भी गोरा था। वह ज्यादा शरारती किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज वह मुझसे थोड़ा थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि वह शादी के बाद पहली बार मेरे साथ इतने करीब था। रात को जब मैं राजेश को दवा दे रही थी
कि तब मेरा छोटा भाई भी हमारे पास बैठा था और फिर अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। राजेश के चेहरे पर थोड़ी सुकून की लकीर थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी सारी भावनाएं बाहर निकल आईं। मैंने राजेश के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोज मुझे मसाज देते और अपना सामान अंदर डालते थे। राजेश यह सुनकर हल्के से हंसने लगे। क्या हो गया मेरी जान, आज तो पूरी मस्त लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी हालत खराब है। सच बताऊं तो इस सूखे ने मेरा बुरा हाल कर रखा है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ प्रिया, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो ठीक से हिल भी नहीं सकता। बस थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर देखना मैं इस तुम्हारे फूल का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, सो थोड़े दिन नहीं, पूरे 8 महीने बाकी हैं ठीक होने में, और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे बीतेंगे। मेरे पति मेरी उदासी मिटाने के लिए बोले, चलो वह नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद राजेश सो गया, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी, इसीलिए मैं खड़ी होकर रोहन को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं। लेकिन वह अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ रोहन, 12 बजे बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए। लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। वह उठकर बैठ गया और बोला, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते देर हो गई। फिर उसने पूछा, दीदी आप भी तो नहीं सोई। मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। रोहन ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही रोहन ने अपनी नजरें नीचे कर ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की लाइन की है या नहीं। न, रोहन कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी झिझक थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी दीदी से इतना मत शर्माओ। वह धीरज से बोला, दीदी सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा तुम मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। रोहन ने कहा, हाँ दीदी, एक थी, लेकिन उसने मेरे से बातें बंद कर दी हैं। मैंने पूछा, तुमने उस कर दी होगी ना। रोहन बोला, नहीं दीदी, सच बताऊं तो मैंने उसे ठीक से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े सीधे हो। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें अपना खिलाकर जवान कर दूंगी। मैं बातें करते करते रोहन के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो रोहन बेड पर बैठा हुआ मुझे ही देख रहा था। मेरे उठते ही रोहन ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, दीदी वी आप सच में बहुत हॉट हो। मैं मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तब तुम सुबह सुबह हॉटनेस का मजा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। वो मुस्कुरा के पूछने लगा, दीदी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ। मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है उसने। मुझसे कहने लगा, दीदी सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो की ये थैलियां लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या। वो उसकी अब बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद रोहन मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से बीतने लगा था। रोहन को आए हुए 19 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने जीजा को भी सहारा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी गहरा सुकून देता। लेकिन मेरी चाहत दिनों दिन बढ़ रही थी और मैं मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो रोहन ही है जो मेरी मदद कर सकता है। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज रोहन से काम ले ही लूंगी
और अपने सूखे हुए बगीचे को रोहन से ही सींचवा लूंगी। उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने चली गई। जैसे ही रोहन नहाकर ताजा होकर किचन में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं किचन में ही ब्लाउज नीचे करके दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी नानी के घर गई हुई थी क्योंकि घर में उसे देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब बाकी का दूध निकालना पड़ता था और घर में मेरे पति और रोहन के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही रोहन अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम हक्का बक्का हो गया और कहने लगा, सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने देखा नहीं और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे रोहन, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। रोहन बोला, दीदी ऐसे मैं अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। रोहन का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी दीदी थी, इसीलिए वह थोड़ा हिचक रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो? अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे रोहन किचन में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो कि क्या तुमने आज तक नहीं देखा? वह बोला, माँ कसम दीदी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही कमाल है दीदी। मैंने कहा, तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी रोहन बोला, दीदी मुझे नहीं पता कैसे करना है। तो मैंने कहा, अरे बेवकूफ, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद जब रोहन के हाथ तेज होने लगे, तो मैंने सोचा कि अब मेरा आगे झुककर सही से काम करने का समय है। मैं आगे झुकी और रोहन ने पीछे से मेरी देखभाल करने लगा। लेकिन कुछ देर में ही रोहन का सामान से पानी निकल गया। तो देखा कि रोहन का काम तो पहले ही खत्म है। उसे देखकर अब मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से रोहन को थप्पड़ मारते हुए कहा, ये क्या किया बेवकूफ, तुमने तो शुरू होने से पहले ही फिनिश कर दिया। इसके बाद जैसे ही रोहन का जोश उतरा, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी दीदी, वो मैंने ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत किचन से चला गया। मैंने भी उसे ज्यादा नहीं रोका, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसीलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और राजेश को कमरे में देने के लिए चली गई। वह अब भी बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। राजेश बिल्कुल सीधे साधे और नरम दिल वाले